school, the smart school, ये मेरा school है. Welcome back, fifth class. Now we shall start the next part of our reading. Let's start. I plunged into the sea and made for the ship. मैंने plunged mean होते हैं jump करना, dived छलांग लगाना या गोता लगाना. I plunged into the sea, मैंने समंदर में छलांग लगाई या मैंने समंदर में गोता लगाया. And made for the ship, और जहाज़ की तरफ चला गया. At last, after a hard swim, I managed to reach it and discovered a rope hanging over the side. At last, after a hard swim, बहुत मुश्किल से आखिरकार बहुत मुश्किल से तैरने के बाद I managed to reach it, मैं इस तक पहुंच गया. And discovered a rope hanging over the side, और मैंने इसकी एक साइड पर जो है लटकती हुई एक रस्सी पाई या रस्सी ढूंढ ली. With great difficulty, I pulled myself up the rope and reached the deck. जी, डेक क्या होता है? वो प्लेटफॉर्म या वो शिप के लिए डेक का वर्ड यूज़ किया गया है. विद ग्रेट डिफ़िकल्टी आई पुल्ड माई सेल्फ अप द रोप. बहुत मुश्किल से मैं अपने आप को रस्सी के ऊपर ले गया. एंड रीच्ड द डेक, यानी उस प्लेटफॉर्म तक, उस प्लेटफॉर्म तक, उस शिप तक, और शिप तक पहुंच गया. द स्टॉर्म हैड डैमेज्ड एवरीथिंग. स्टॉर्म ने जो है हर चीज़ तबाह कर दी थी. देयर वर ब्रोकन मास्ट्स, यहाँ पर टूटे हुए मास्ट्स पड़े हुए थे, यानी कि मास्ट वो पोल होता है जिसके ज़रिए आपका सेल शिप में जो शिप को सपोर्ट करता है, ठीक है. यहाँ पर टूटे हुए वो पोल्स पड़े हुए थे. एंड टॉन सेल्स एंड पीसीज ऑफ रोप्स ऑल ओवर दी शिप. जी, यहाँ पर टूटे हुए मस्तून पड़े हुए थे. एंड टॉन सेल्स, और फटे हुए जो है वो सेल्स पड़े हुए थे. एंड पीसीज ऑफ रॉप, और रस्सी के टुकड़े थे ऑल ओवर द शिप, पूरे जहाज़ के ऊपर रस्सी के टुकड़े पड़े हुए थे. I went down into the cabins and found an axe. I went down into the cabins, मैं cabins में नीचे गया. And found an axe, और मुझे वहाँ पर एक कुल्हाड़ा मिला. On deck again, दोबारा से मैं डेक पर, यानी कि on the board of the ship, शिप के ऊपर जो है दोबारा से वापस आया. I cut the masts and ropes and made myself a small raft. आई कट दी मास्ट्स, मैंने उस मस्तून को, उस पोल को काटा. एंड रोप्स, और रस्सियों को काटा. एंड मेड माई सेल्फ अ स्मॉल राफ्ट, मैंने अपने लिए एक छोटी सी राफ्ट बनाई. ठीक है ना, ठीक है. राफ्ट बोलते हैं उस बोट को या स्टैक को जो उसने अपने लिए बनाई थी, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है, आई मैनेज टू गेट दिस राफ्ट इन टू द सी एंड टाई टू द वेसल विद अ रोप. आई मैनेज टू गेट दिस राफ्ट इन टू द सी, मैंने इस राफ्ट को, इस छोटी सी बोट को, या एक बोट टाइप होता है, तख्ते टाइप, यानी कि एक सिंपल सी वो सीधी सी लकड़ी होती है, उसको हम बोलते हैं राफ्ट. मैंने इस राफ्ट को जो है, आई मैनेज टू गेट दिस राफ्ट इन टू द सी, इसको समंदर में रखा, ठीक है. एंड टाई इट टू द वेसल विद अ रोप, और इसको एक रस्सी के साथ जो है शिप के साथ बांध दिया. आई फाउंड सम ऑफ द सीमेंस बॉक्सेस ऑन बोर्ड and filled them with stores, bread, rice and cheese. I found, मुझे मिले वहाँ पर, some of the seamen's boxes, मुझे सीमेंस के, यानी वहाँ पर मेरे साथ जो लोग समंदर में सफ़र करने आए थे, उनके कुछ बॉक्सेस मिले ऑन बोर्ड शिप के ऊपर. मुझे उनके कुछ बॉक्सेस मिले. मैंने उनको वहाँ पर स्टोर किए हुए ब्रेड, राइस और चीज़, यानी ब्रेड चावलों के साथ, राइस चावल को बोलते हैं, एंड चीज़ के साथ भर लिया. All these I piled on the raft, and having found a broken oar, I cast off from the vessel and started for the shore. All these I piled on the raft. Piled mean होते बेटे, मैंने heap, एक ढेर बनाना, यानी कलेक्ट कर लेना. मैंने इन सब को कलेक्ट कर दिया राफ्ट के ऊपर मैंने इन सब को रखा, एक ढेर बना के एक दूसरे के ऊपर रख लिया. एंड हैविंग फाउंड अ ब्रोकन oar, और मुझे वहाँ पर एक ब्रोकन oar मीन यानी चप्पू मिला, ठीक है, जिसके साथ कश्ती को हम लोग चलाते हैं. मुझे वहाँ पर एक ब्रोकन oar मिला. आई कास्ट ऑफ फ्रॉम द वेसल, आई ड्रॉप ऑफ, आई गेट रीड फ्रॉम द वेसल, मैंने वहाँ से जहाज़ से जान छुड़ाई, वहाँ से मैंने नीचे की तरफ आ गया. एंड स्टार्टेड फॉर द शोर, मैं वहाँ से नीचे उतरा. एंड स्टार्टेड फॉर द शोर, और साहिल समंदर की तरफ मैंने सफ़र करना शुरू कर दिया. व्हेन आई रीच्ड द सैंड, आई कैरिड द थिंग्स अप ऑन द ड्राई लैंड. जब मैं रेत पर पहुंचा, आई कैरिड द थिंग्स अप ऑन द ड्राई लैंड, तो मैं इन चीज़ों को ड्राई लैंड पे, यानी कि आईलैंड पे ले गया. द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉकड अलोंग द शोर एंड अप अ लिटल हिल.
अगली सुबह जो है आई वॉकड अलोंग द शोर, मैं साहिल समंदर पर चल रहा था। एंड अप अ लिटिल हिल, मैं साहिल समंदर के साथ साथ एक छोटे से लिटिल हिल, छोटे से पहाड़ के ऊपर चल रहा था। फ्रॉम देयर आई कुड सी दैट आई वॉज ऑन एन आईलैंड, यहाँ से मैं देख सकता था कि मैं एक जजीरे के ऊपर हूँ, ठीक है। आई वॉज अ प्रिजनर विदाउट अ फ्रेंड इन द वर्ल्ड। देयर वॉज नो वन लिविंग ऑन द आईलैंड बट वाइल्ड बीस्ट्स। आई वॉज अ प्रिजनर, मैं एक कैदी की तरह था, एक कैदी था। विदाउट अ फ्रेंड इन द वर्ल्ड, मैं दुनिया में किसी भी दोस्त के बगैर, यानी यहाँ पर मैं एक दुनिया में रह रहा था। ये दुनिया ही है ना, यहाँ पर जहाँ पर वो रह रहा था, वहाँ पर लोगों के बगैर यानी दोस्तों के बगैर वो एक कैदी की तरह था। देर वॉज नो वन लिविंग ऑन द आईलैंड, आईलैंड के ऊपर रहने के लिए कोई भी नहीं था, यानी यहाँ पर कोई भी इंसान उसको नज़र नहीं आ रहा था। बट वाइल्ड बीस्ट्स, बल्कि सिर्फ जंगली जानवर थे, ठीक है। The next day, I went back across the sea and brought some stores from the ship. नेक्स्ट डे क्या हुआ, आई वेंट बैक अक्रॉस द सी, मैं समंदर में वापस गया। एंड ब्रॉड सम मोर स्टोर्स फ्रॉम द शिप, और शिप से कुछ और स्टोर की हुई चीज़ें लेकर आया। एवरी डे आई ट्वाइल्ड, हर रोज़। आई वर्कड हार्ड, ट्वाइल्ड मीन होता है वर्कड हार्ड, मैं सख्त मेहनत करता था। आई ब्रॉड टूल्स, वुड, रॉप, नेल्स, सेल्स एंड क्लॉथ्स, गन्स एंड एम्यूनिशन एंड शुगर एंड फ्लोर एंड ब्रेड। जी देखते हैं वो क्या क्या चीज़ें लेकर आया। आई ब्रॉड टूल्स, मैं वहाँ से कुछ हथियार ले टूल्स कुछ आलात लेकर आया। वुड, लकड़ी लेकर आया। रोप, रस्सी लेकर आया। नेल्स, कील। सेल्स, मस्तून का वो उसका जो सेल का जो कपड़ा होता है उसके साथ, मस्तून के साथ, आप लोगों ने पोल के साथ देखा होगा कपड़ा शिप के ऊपर। एंड क्लोथ्स, और कपड़े लेकर आया। गन्स एंड एम्यूनिशन, गन्स और बाकी वेपन्स लेकर आया। एंड शुगर एंड फ्लोर, चीनी और आटा। एंड ब्रेड, और वहाँ से मैं ब्रेड लेकर आया। In one of the wooden boxes, I found gold and silver coins. उस वुडन बॉक्सेस यानी लकड़ी के कुछ बॉक्सेस में मुझे सोना और चांदी मिली, ठीक है। द सन शाइन्स मेड दैम स्पार्कल, सनशाइन, सूरज के चमकने की वजह से वो भी चमक रहे थे, ठीक है। मैं वहाँ से, आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो कह रहा है मैं फ्लोर, आटा लेकर आया। शुगर, चीनी, ब्रेड, नेल्स, रस्सी, रोप, ठीक है। और लोग लकड़ी लेकर आया, ठीक है। वट यूज़ आर यू टू मी, आई आस्क्ड, मैंने पूछा वट यूज़ आर यू टू मी, मैं तुम लोगों को कैसे यूज़ कर सकता हूँ, कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। एवरी वन इन द वर्ल्ड डिज़ायर्स फॉर यू बट मी, एवरी वन इन द वर्ल्ड, दुनिया में हर बंदा डिज़ायर्स यू, इन चीज़ों की ख्वाहिश करता है कि मेरे पास सोना हो, चांदी हो, ठीक है ना। बट मी, लेकिन मैं, यहाँ पर उसने सेंटेंस को छोड़ दिया, यानी मैं इन चीज़ों की ख्वाहिश नहीं करता। When I got back to my island, I noticed that the sky was black. जब मैं अपने आइलैंड पे, अपने जजीरे पे वापस गया, साहिल समंदर पर, अभी वो जजीरे पर ही है। कहते कि व्हेन आई गोट बैक टू माई आइलैंड, जब मैं अपने जजीरे पे वापस गया, आई नोटिस दैट द स्काई वाज ब्लैक, मैंने नोटिस किया कि स्काई जो है यानी आसमान काला हो गया है। ग्रेट क्लाउड्स रोल्ड अप फ्रॉम द वेस्ट, द रेन पोर्ड डाउन। ग्रेट क्लाउड्स, बहुत ज़्यादा बादल जो हैं, रोल्ड अप फ्रॉम द वेस्ट, वेस्ट यानी मगरब की तरफ से बहुत ज़्यादा बादल उठे, बादल रोल हो गए, आना शुरू हो गए। एंड रेन पोर डाउन, और बारिश बरसना शुरू हो गई। आई सा द शिप आउट एट सी राइज एंड देन सिंक बीनीथ द अ ह्यूज वेव। आई सा द शिप आउट एट द सी राइज, ओके, मैंने बारिश की वजह से समंदर में जो है वो काफ़ी लहरें उठी, बहुत ज़्यादा, यानी दोबारा से वो उसमें लहरों का उठना शुरू हो गया। आई सा द शिप आउट एट सी राइज, मैंने अपने शिप को, जहाज़ को जो है समंदर से बाहर आते हुए देखा, उठते हुए और बाहर आते हुए, यानी कि वेव्स ने उसको ऊपर उठाया और बाहर फेंक दिया, बाहर आते हुए देखा। देन सिंक बीनीथ अ ह्यूज वेव, और फिर एक बहुत बड़ी दोबारा से लहर उठी और उसके नीचे वो डूब गया, यानी अभी भी वहाँ पर सी स्टॉर्म जो है वो कंटिन्यू है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आई busied myself in making a house with a strong stockade around it. ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ महीनों में, आई busied myself, मैंने अपने आप को बिज़ी कर लिया। इन मेकिंग अ हाउस, मैंने अपने आप को एक घर बनाने में मसरूफ़ कर लिया, यानी मैंने एक घर बनाना शुरू कर दिया अगले चंद महीनों में। विद अ स्ट्रॉन्ग स्टोकेड अराउंड इट, स्टोकेड होता है फेंस, जिसके इर्द गिर्द मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत लकड़ी की बाड़ बनाई, ठीक है। आई यूज्ड वन ऑफ द सेल्स फ्रॉम द शिप फॉर द रूफ,
मैंने उसमें से एक सेल यानी एक शिप के एक कपड़े को जो है वो घर की छत बनाने के लिए इस्तेमाल किया। आई कट डाउन ट्री ट्रंक्स एंड कैरिड देम टू द हाउस। मैं ट्री ट्रंक्स यानी कि स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज को ट्रंक्स बोलते हैं। मैंने उसके कुछ तनों को मैंने दरख्त के कुछ तनों को काटा एंड कैरिड देम टू द हाउस और उनको उन्हें घर ले गया एंड स्लोली बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग स्टॉकेड टू कीप आउट वाइल्ड एनिमल्स। और आहिस्ता आहिस्ता मैंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत मजबूत फेंस बनाई ताकि वाइल्ड एनिमल्स जो है वो बाहर रह सकें, घर में एंटर ना हो सकें। ठीक है। The months passed in hard work, and one day I set out to explore the whole island. The months passed in the hard work. मेरे इस हार्ड वर्क में, मुश्किल काम में बहुत सारे महीने गुजर गए। एंड वन डे आई सेट आउट टू एक्सप्लोर द होल आइलैंड। और एक दिन मैं सेट आउट मीन वहाँ से निकला एक्सप्लोर करने के लिए, देखने के लिए, ढूंढने के लिए द होल आइलैंड, पूरे जजीरे को देखने के लिए मैं वहाँ से बाहर निकला। द जर्नी टुक मी 3 days। इस सफ़र में मुझे 3 दिन लगे, पूरा जजीरा देखने में मुझे 3 दिन लगे। एंड वेन आई गो टू द अदर साइड ऑफ द आइलैंड आई फाउंड अ डिलाइटफुल वैली। और जब मैं जजीरे की दूसरी साइड पर पहुंचा तो मुझे वहाँ पर एक बहुत अच्छी वादी नज़र आई। There were wild grapes and limes, and I collected a quantity of these and took them back to my house. There were wild grapes, यहाँ पर जंगल के अंगूर थे, and limes मीन नींबू थे, एंड आई कलेक्टेड लेमन्स जिन्हें हम बोलते हैं। आई कलेक्टेड अ क्वान्टिटी ऑफ दीज, मैंने इनको बहुत ज़्यादा तादाद में जमा किया एंड टुक देम बैक टू माई हाउस, और अपने घर में वापस ले आया। वन डे, एक दिन, इन द फॉरेस्ट नॉट फार फ्रॉम माई हाउस, एक दिन जंगल में, मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं यानी करीब ही, क्या हुआ, आई फाउंड स्मॉल सम वाइल्ड गोट्स, मुझे वहाँ पर कुछ जंगली बकरियाँ नज़र आई। ठीक है। आई वॉज जस्ट अबाउट टू शूट वन बट वेन आई सा एट माई फीट अ बेबी गोट, मैं उनमें से एक को जो है वो मारने ही वाला था। वेन आई सा एट माई फीट अ बेबी गोट, जब मैंने अपने पाँव में यानी अपने कदमों जो है में एक छोटा सा बकरी का बच्चा देखा। आई पिक्ड इट अप एंड कैरिड इट होम विद मी, मैंने इसको ऊपर उठा लिया और इसको घर अपने साथ घर ले आया। इन अ फ्यू डेज इट बिकेम क्वाइट टेम एंड आफ्टर दैट इट नेवर लेफ्ट माई साइट। इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों में, इट बिकेम क्वाइट टेम, ये बिल्कुल डोमेस्टिसाइज हो गया यानी टेम हो गया, सीख गया सब कुछ। एंड आफ्टर दैट इट नेवर लेफ्ट माई साइड, और इसके बाद इसने मुझे कभी भी यानी मेरे साइड से अलहदा नहीं हुआ, ये हमेशा मेरे साथ रहता था। आफ्टर अ ईयर और टू, 1 या 2 साल के बाद, ऑन द आइलैंड आई डिसाइडेड टू मेक अ स्मॉल बोट। आइलैंड, इस जजीरे पर 1 या 2 साल गुजारने के बाद या 1 या 2 साल के बाद, आई डिसाइडेड टू मेक अ स्मॉल बोट, मैंने एक छोटी सी कश्ती बनाने का इरादा किया, फैसला किया। आई चूज़ अ वुड केयरफुली एंड कट एंड वर्क द टिम्बर फॉर मैनी मंथ्स। आई चूज़ द वुड केयरफुली, मैंने बहुत एहतियात से जो है वो लकड़ी को मुंतखब किया। एंड कट एंड वर्क द टिम्बर फॉर मैनी मंथ्स, और कई महीनों तक इसको कट किया और इस पर काम किया। आई मेड अ सेल फ्रॉम सम ऑफ द कैनवस आई हैड ब्रॉट ऑन शोर फ्रॉम द शिप। आई मेड अ सेल, मैंने एक सेल बनाया। ठीक है। फ्रॉम सम ऑफ द कैनवस, मैंने कुछ कैनवस से एक सेल बनाया जो मैं शिप से इस सी शोर के ऊपर वापस लेकर आया था। एंड विद अ गुड विंड द बोट सेल्ड वेल, और बहुत अच्छी हवा के साथ जो है बोट बड़े अच्छे तरीके से चली। आई टॉट माई सेल्फ to make pots out of mud and how to make them hard and durable by burning them. I taught myself, यहाँ मैंने सीखा how to make pots, मैंने अपने आप को ये नहीं सिखाया या मैंने सीखा कि कैसे मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, आउट ऑफ मड, मिट्टी से कैसे बर्तन बनाते हैं। एंड हाउ टू मेक देम हार्ड, कैसे उनको सख्त करते हैं। ठीक है, यानी कि कैसे उनको यूज़ करने के लिए सख्त करते हैं। एंड ड्यूरेबल यानी लॉन्ग लास्टिंग उनको बनाते हैं। बाय बर्निंग दैम, उनको कैसे बर्न करके कैसे उनको जला के या आग में रख के ड्यूरेबल यानी लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं, यानी मिट्टी को पानी में डालने के बाद वो मिक्स ना हो जाए। ठीक है, जैसे हमारे एक मिट्टी के बर्तन हो देखे हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा पिक्चर, घड़ा देखा होगा आप लोगों ने, कैसे वो हार्ड और ड्यूरेबल होता है, यानी कि उसको मिट्टी में पानी में अगर रखें तो मिट्टी उसमें मिक्स नहीं हो जाती। ठीक है, वो ड्यूरेबल हो जाता है। आई ग्रू सम कॉर्न एंड राइस एंड ऑल्सो सम वीट, आई taught myself
to make bread. I grew some corn and rice. मैंने वहाँ पर कुछ कॉर्न एंड यानी कि मकई और चावल उगाए, ठीक है, एंड ऑल्सो सम वीट और कुछ गंदम भी, एंड टॉट माई सेल्फ टू मेक ब्रेड, और मैंने वहाँ पर रोटी बनाना भी अब सीखी. माई लाइफ ऑन द आईलैंड वॉज अ हैप्पी वन. I had a good house, plenty to eat and plenty to work to do. My life on the island was a happy one. जज़ीरे के ऊपर मेरी ज़िंदगी बहुत खुश थी, मैंने बहुत खुशी से ज़िंदगी गुजारी. I had a good house, मेरे पास बहुत अच्छा घर था. Plenty to eat, खाने के लिए बहुत कुछ था, and plenty to work to do, और काम करने के लिए भी बहुत बहुत काम था, ठीक है. One day I was walking along the seashore, thinking about my home across the seas, when I suddenly looked down. अब यहाँ पर वो इस बात को शो कर रहे हैं हमारी ऊपर वाली लाइन में कि यहाँ पर मैं जज़ीरे पर अकेला था, तन्हा, ठीक है. वन डे आई वॉज वॉकिंग अलोंग द सी शोर, जब एक दिन मैं सी शोर यानी साहिल समंदर के साथ चल रहा था. थिंकिंग अबाउट माई होम अक्रॉस द सी, और समंदर की दूसरी तरफ अपने घर के बारे में सोच रहा था कि समंदर की दूसरी तरफ मेरा अपना घर है जहाँ पर वो उसके पेरेंट्स, उसके भाई और बहन रहते हैं. व्हेन आई सडनली लुक डाउन, जब वो इन चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि अचानक से उसने जो है वो नीचे की तरफ देखा. देयर ऑन द सैंड इन फ्रंट ऑफ मी, यहाँ पर सैंड रेत के ऊपर मेरे बिल्कुल सामने वॉज अ क्लियर फुटप्रिंट, पाँव का निशान था. बहुत वाज़ेह जो और क्लियर जो है वो फुटप्रिंट था, पाँव का निशान था. इट वॉज़ नॉट माइन, ये मेरा तो नहीं था, बट द फुटप्रिंट ऑफ एन अदर मैन, बल्कि ये किसी और आदमी का, किसी और इंसान का पाँव का निशान था, ठीक है स्टूडेंट्स. हियर यू ऑल्सो कैन सी द फुटप्रिंट ऑफ द अदर मैन हियर. एंड सडनली ही बिकेम सरप्राइज्ड, वो बहुत हैरान हुआ. हु वॉज द अदर पर्सन हियर, यहाँ पर दूसरा शख्स कौन था, किसके पाँव का निशान था, किसका फुटप्रिंट था, जबकि वो तो सी शोर पे इस आइलैंड पे अकेला था, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर और कोई भी नहीं था. सो इन दिस वे ही बिकेम सरप्राइज्ड. I hope you all will learn this lesson and read it carefully, and I hope you all have understood it. Allah Hafiz students.